शाम का वक्त है, सड़क पर काफी भीड़ है, भारी ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक के बीच में अचानक एक इंसान नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। किसी ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब ये वीडियो उन लोगों को मिल चुका है जो ऐसे वीडियो तलाश करते हैं, जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उसे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसने पूरी नमाज वहां पढ़ी हो, कुछ 30-40 या 40-50 सेकंड तक के वो हरकत करता रहा, वहां नमाज पढ़ता रहा, फिर उसको हटा दिया गया और वहां पुलिस आ गई, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, उसे जेल भी भेज दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को सुकून नहीं है जो इस तरह के वीडियो तलाश करते हैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। हम इसका सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि क्या वजह थी कि इस इंसान ने सड़क के बीच बीच नमाज शुरू कर दी, क्यों नमाज पढ़ी इसने। एक काम कीजिए, पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद तफसील के साथ हम आपको बताएंगे कि ये कौन है, कि उसने सड़क के बीच में नमाज पढ़ना शुरू कर दी, फिर पूरी तफसील बताऊंगा। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्हें रोड पर नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो बहुत सारी कमेंट्स आई, लोगों ने बताया, और मेरी बात इनकी फैमिली से हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इन्हें मानसिक रोग था, और उन्होंने मुझे जिस डॉक्टर से इनका इलाज चला था 2020 में, और उन डॉक्टर के पर्चे यानी कि प्रिस्क्रिप्शन भी सेंड किया, रिपोर्ट्स भी सेंड की, और मुझे बताया कि इनका इलाज पीएमयू से चल रहा है, डॉक्टर प्रेरणा के अंडर में। आप देख सकते हैं ये सारे पर्चे, आप देख सकते हैं इन्हें कौन सा रोग हुआ है। इन्हें जो मानसिक रोग है वो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मैनिस अटैक। इस बीमारी में होता यह है कि इंसान खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और इस बीमारी को लेकर 15 से 17 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे मैसेज आए और कमेंट्स आई जो इनके आसपास में रहने वाले लोग हैं, इनके मोहल्ले के हैं। उन्होंने यही बताया कि इन्हें एक ऐसी दिमागी बीमारी है यानी कि मानसिक रोग है, और इस बीमारी में होता यह है खुद के अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होने लगता है, यानी कि किसी को भी मारना, किसी को भी गाली देना और कुछ भी करना, बट वो अपने सेंस में नहीं रहते, और इस बीमारी में व्यवहार उनका चिड़चिड़ापन हो जाता है, और इस बीमारी में जोखिम भरे काम करना भी आम बात है, और इस बीमारी में लोग भ्रम में रहने लगते हैं, यानी कि ऐसी बातें खुद के लिए मानने लगते हैं कि जो सच नहीं है, जैसे कि खुद को राजा मानना। यहाँ तक के लोग इस बीमारी में अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे काम करना जैसे तेज आवाज में बात करना, बेवजह लोगों को गालियां देना, ये सारी चीजें इस बीमारी के अंडर में आती हैं, और इस बीमारी का सबूत इन पर्चों में मौजूद है। और मानसिक बीमारी किसी भी इंसान के लिए कोई मजाक नहीं है, मानसिक बीमारी कोई गुनाह भी नहीं है। बाकी वहां पर कोई अगर इंसानियत दिखाता तो इन भाई को वहां पर नमाज पढ़ने से रोक सकते थे, इन्हें वहां से हटा सकते थे, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल बेवजह यहाँ पर नमाज पढ़ेगा इस तरीके से बीच सड़क में, तो या तो वो मानसिक बीमार है, या फिर किसी बहस, किसी शर्त या किसी भी ऐसी इंटेंशन से नमाज पढ़ रहा है जो कि जायज नहीं हो सकती। फिलहाल रामपुर पुलिस की तरफ से आए हुए बयान में इन भाई को जेल भेज दिया गया है, पर उम्मीद है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इन मेडिकल रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए केस की जांच करेगी और एक बेहतर फैसला। आप लोगों ने देख लिया है, वीडियो के अंदर आपने पूरी तफसील सुन ली कि उसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, उसका काफी सालों से इलाज चल रहा है, और पुलिस उसको पकड़ कर ले गई, उसको जेल भेज दिया गया, और इस इंसान की इस हरकत को कोई भी मुसलमान सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, इस इंसान के घर वालों के पास हम एक पैगाम देना चाहेंगे, ये पैगाम उन तक पहुंचा दे कि अपने इस इंसान का, अपने इस भाई का ख्याल रखे, इसकी दिमागी हालत सही नहीं है तो उसके साथ रहे, इस तरह की कोई हरकत न करने दे, क्योंकि दिमागी मरीज भी इस तरह की हरकत करता है तो हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं कि फिर उन्हें कुछ बोलने का मौका मिल जाता है। मस्जिद से क्या दिक्कत है आपको? मस्जिद में कोई नमाज पढ़ता कहाँ है? रोड पे नमाज पढ़ता है। मस्जिद तो बेकार ही पड़ी हुई रहती है। सारे तो रोड पे नमाज पढ़ने के लिए रोज चिल्लाते रहते हैं। अभी ईद की नमाज के लिए कितना इन्होंने उपद्रव मचाया कि हमें रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो बेसिकली हमारे भारत देश के 22 करोड़ मुसलमानों को तो रोड पे नमाज पढ़ना है, तो मस्जिदें है क्यों? फॉर नो रीजन। तो तोड़ ताड़ करके स्कूल बना दिया जाए। एक मरीज की छोटी सी गलती की वजह से, ऐसा नहीं कि उसने कोई आधे घंटे तक के 20-15 मिनट तक सड़क को जाम, कुछ सेकंड के लिए वहां नमाज पढ़ना शुरू की, वहां पर उसको बाद उसको वहां से सड़क से हटाया गया और पुलिस उसको अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। चंद मिनट को, चंद सेकंड की उसकी गलती की वजह से इन जाहिलों को बोलने का मौका मिल गया और पूरे मुसलमानों को लपेटे में लिया, और पूरी दुनिया के अंदर अब ये वीडियो दिखा करके पूरे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि देखो सड़क के उस पार तो मस्जिद मौजूद है, फिर भी मुसलमान जानबूझ करके सड़क के बीचों बीच नमाज पढ़ते हैं, जबकि सबको पता है कि मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते, अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं। जुमा और ईदेन में बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से, मस्जिदें फुल होने की वजह से, तो मजबूरी में 10-15 मिनट के लिए बाहर सड़कों पर सफेद बिछा कर नमाज पढ़ने के फौरन बाद उसको हटा भी दिया जाता है। वो बतौर मजबूरी मुसलमान, साल में कुछ दफा ये काम होता है, लेकिन यहाँ एक दिमागी मरीज इंसान है, छोटी सी गलती हुई और इसकी छोटी सी गलती की वजह से देखो
सारे मुसलमानों को बुरा भला कहा जा रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते इसके जो भी रिश्तेदार है इसको संभाले, इसका ध्यान रखें। इस वीडियो को तमाम भाइयों तक के पहुंचा दीजिए और जितने भी हिंदुस्तानी हैं लोग हैं जो इस तरह की ज़हनियत रखते हैं, जो जाहिल किस्म के लोग हैं, उन तक के पहुंचा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।